हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाईफाई एकेडमिक पॉइंट। हम पहले लेक्चर में आपको बता चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट, और ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट के बाद हम चल रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम आपको रिपीट करके बता दें एक बार फिर से। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बता चुके हैं टोटल रिप्रोडक्टिव इवेंट, जिसमें गैमेटोजेनेसिस हमने पहले वीडियो में समझाया, दूसरे वीडियो में पहले वीडियो में हमने इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन, पार्चुरेशन बता चुके हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी ओरिजिन कौन सी होगी। तो ये ओरिजिन क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे हमारे बॉडी पार्ट कौन कौन से एम्ब्रियोनिक लेयर से फॉर्म हुआ है। एम्ब्रियोनिक लेयर क्या है पहले उसको हम देख लेते हैं, तब हम डिटेल में आपको बताएंगे कि ये कैसे कैसे ओरिजिन हुए हैं। पहले हम देखते हैं ये ओरिजिन है क्या। आप जानते हैं जब स्पर्म और एग दोनों फ्यूज करते हैं, स्पर्म और एग दोनों फ्यूज करते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट का, और यही जाइगोट आगे चल के डिवाइड करके फॉर्मेशन करता है एम्ब्रियो का। और ये एम्ब्रियो अपने चारों तरफ 3 लेयर का फॉर्मेशन करता है। वो तीनों लेयर हैं, हम यहाँ देख रहे हैं तीनों लेयर का फॉर्मेशन ये करता है। तो ये तीनों लेयर है कौन से। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है इसे क्या कहते हैं, इक्टोडर्म कहते हैं, इक्टोडर्म बोलते हैं। सेकेंड जो लेयर है उस लेयर को क्या कहते हैं, मीजोडर्म कहते हैं, मीजोडर्म बोलते हैं। इनर मोस्ट लेयर जो है उस लेयर को क्या कहते हैं, इंडोडर्म कहते हैं, इंडोडर्म। अब ये है क्या, एक बार फिर से देख लीजिए। हम इवेंट में आपको बता चुके थे कि गैमिट बने थे, और इस गैमिट के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड था हमारा इंसेमिनेशन, मीन्स ये स्पर्म फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र हो रहा था, उसको हम क्या कर रहे थे, इंसेमिनेशन। थर्ड इवेंट था हमारा फर्टिलाइजेशन। ये इवेंट क्या होता है, दोनों गैमिट का फ्यूज़ होना, मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूज़ होना फर्टिलाइजेशन था। फर्टिलाइजेशन के बाद हम क्या देख रहे हैं, ये फॉर्मेशन करता है जाइगोट का। तो जाइगोट डिवाइड करते करते बना लेता है, ये फॉर्मेशन कर लेता है एम्ब्रियो का, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। और यही एम्ब्रियो अपने चारों तरफ 3 लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ये तीनों लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होंगे वो आउटर मोस्ट लेयर इक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, इंडोडर्म है। तो ये 3 लेयर जो हैं, यही तीनों लेयर एम्ब्रियो के हमारे पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। और सबसे जैसे हम देख रहे हैं, सबसे पहला लेयर इक्टोडर्म से हमारा क्या बनता है, इससे बनेगा स्किन बना, जो कि आप देख रहे हैं कि हमारे बॉडी का सबसे बाहरी लेयर है। तो इसकी ओरिजिन किससे हुई है, उत्पत्ति किससे हुई है, एम्ब्रियो के किस लेयर से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये इक्टोडर्म से स्किन की ओरिजिन हुई है। हेयर, दूसरा एग्जाम्पल हेयर, नेल, और जितने हमारे बॉडी पार्ट आउटर बाहरी दिखाई दे रहे हैं वो टोटल किसके ओरिजिन हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं वो इक्टोडर्म से, एम्ब्रियो के इक्टोडर्म से ओरिजिन होने वाले ये पार्ट हैं। तो नेक्स्ट हमारा है ये मीजोडर्म से क्या ओरिजिन हुआ है। तो हम पहले ही बताते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आने वाले चाहे जितने क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन में अगर कुछ भी पूछ रहा है, एपिडिडर्मिस की ओरिजिन किससे हुई है, वासा डिफरेंशिया की ओरिजिन किससे हुई है, स्क्रोटम की ओरिजिन किससे हुई है, तो बिना कुछ सोचे समझे आप डायरेक्ट मारिए मीजोडर्म पे, क्योंकि हम यहाँ बता रहे हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओरिजिन, जितना सिस्टम है टोटल की ओरिजिन किससे हुई है, मीजोडर्म से हुई है। तो मीजोडर्म की ओरिजिन किससे हुई है, यहाँ पे हम देख रहे हैं मीजोडर्म से क्या बना है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक हम बता दे रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी ओरिजिन किससे हुई है, मीजोडर्म से हुई है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडोडर्म। इंडोडर्म से हम क्या देख रहे हैं, हमारे शरीर की जितनी विसरल ऑर्गन है, मतलब अंदर वाले जो ऑर्गन है, लंग्स हो गए, लीवर हो गए, किडनी हो गए, इन सब की ओरिजिन किससे हुई है, इन सब की ओरिजिन इंडोडर्म से हुई है।
तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ओरिजिन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन में नीट में जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम, टेस्टिस या अदर रिप्रोडक्टिव पार्ट कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ पे बिना सोचे समझे आप कहिएगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी पार्ट मेसोडर्मल ओरिजिन है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा वीडियो है, नेक्स्ट लेक्चर है यहाँ पे। पहले हम क्या कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चन को बहुत इजी बना रहे हैं, जो मैटर है उस मैटर को हम इजी बना रहे हैं ताकि क्वेश्चन आप थ्योरी पे मत जाइए। थ्योरी पे जाएंगे तो क्या होगा, आपका वहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करें, ये कहाँ से आ गया। एनसीईआरटी की एक लाइन को समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो एक एक लाइन यहाँ पे आपको अब मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बहुत इजी तरीके बता रहे हैं कि हम डिवाइड कर दे रहे पूरे पार्ट को डिवाइड करके सबसे पहले देख लें कि सेक्स ऑर्गन, ये सेक्स ऑर्गन को डिवाइड किया गया है दो में। जैसे आप जानते हैं दो सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक होते हैं क्या, एक मेल सेक्स ऑर्गन, दूसरा कौन सा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे इसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन को फीमेल वाले में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको डिवाइड किया गया है, हम डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि आपके क्वेश्चन जो हैं इजी हो जाए सॉल्व करने में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन को डिवाइड किया गया है दो में, एक हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या, यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस है। टेस्टिस का मेन फंक्शन है हार्मोन्स का फॉर्मेशन करना, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करना। सेकेंड फंक्शन है इसका स्पर्मेटोजेनेसिस, मीन्स यहाँ से फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, ये स्पर्म का फॉर्मेशन। अब हम बता दें टेस्टिस से हार्मोन्स कौन कौन से बनते हैं। तो टेस्टिस से हार्मोन्स आपका मेन जो है वो टेस्टोस्टेरॉन, दूसरा हार्मोन्स है आपका एंड्रोजन। तो टेस्टिस से जो हार्मोन्स बनते हैं वो दो हार्मोन्स है, एक टेस्टोस्टेरॉन, दूसरा है एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन जैसे क्या होता है कि जो मेल के कैरेक्टर होते हैं, जैसे दाढ़ी का आना, मूछ का आना, और जो मेल के जो कैरेक्टर होते हैं उन सबको डेवलप करना या करने का काम कौन करता है, वो काम करता है टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन को बोला जाता है ये मेल हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट एंड्रोजन, अभी हमने आपको बताया कि टेस्टिस में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो ये स्पर्म को प्रमोट कौन करता है बनाने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए कौन प्रमोट करता है, तो वो कौन है, एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन्स हम बताएंगे आपको, टेस्टिस के बारे में भी डिटेल बताएंगे, कैसे टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कहाँ पे एंड्रोजन बन रहा है, कहाँ पे स्पर्म बन रहा है, इसका हम डिटेल देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लो चार्ट यहाँ पे, ताकि आपके क्वेश्चन इजी हो जाए, और इसी स्टेप पे हम आपको पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो इसको भी हमने डिवाइड कर दिया है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को तीन में। एक पहला कौन सा है, एक एक्सेसरी डक्ट, एनसीईआरटी का पेज नंबर 42 पे नीचे लाइन पे लिखा गया एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब हम इन सभी मैटर जो एनसीईआरटी में बिखरे हुए हैं, बुक में जो बिखरे हुए हैं, उन सब मैटर को एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं ताकि कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसरी डक्ट, और क्वेश्चन में आपको दे दे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसरी डक्ट, ये आपसे क्वेश्चन कह देगा, और वहां पे कह देगा ऑप्शन दे देगा आपसे, ऑप्शन नंबर 1 पेनिस, ऑप्शन बी सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल्स, नंबर सी कॉपर ग्लैंड, और डी ऑप्शन दे दे आपका एपिडिडाइमिस। और क्वेश्चन पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेसरी डक्ट, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि सर ने तो नहीं लिखा है एक्सेसरी डक्ट में कि यहाँ पे
पेनिस है, सेमिनल वेसिकल्स है, कॉपर ग्लैंड है। यहाँ पे हम कलेक्ट कर लिए हैं कि एसेसरी डक्ट होते कौन कौन से हैं। टोटल एसेसरी डक्ट हम यहाँ पे कलेक्ट किए हैं और ये एसेसरी डक्ट में आप तुरंत देखेंगे और ऑप्शन पे जाएगा आपका एपिडिडेमिस। एपिडिडेमिस एसेसरी डक्ट है, इसलिए हम इस मैटर को एक जगह कलेक्ट करके आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एसेसरी डक्ट में कौन कौन से आते हैं, ये स्टेप आगे हम पढ़ाते भी रहेंगे आपको। स्क्रोटम, रेटिटेस्टिस, इजाकुलेटरी डक्ट, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडेमिस, वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस। नेक्स्ट दूसरा हमारा रहेगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी ग्लैंड। ये एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इसी को कहते हैं कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक्सटर्नल जेनिटलिया कौन कौन से होते हैं। ऐसे ऑर्गन जो शरीर के बाहर दिखाई दे रहे हैं उस ऑर्गन को एक्सटर्नल जेनिटलिया कहेंगे। एनसीईआरटी के पेज नंबर 43 पर लास्ट पैराग्राफ पे आप देखेंगे, वहां पे है एक्सटर्नल जेनिटलिया में कौन आएगा, यूरेथ्रल मीटस लास्ट। नेक्स्ट जो बॉडी के बाहर दिखाई दे रहे हैं ऐसे ऑर्गन को एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन कहते हैं। वहां पे आप जानेंगे कि पेनिस और यूरेथ्रल मीटस ये एक्सटर्नल जेनिटलिया है। तो आगे देखते हैं हम, ये तो हमारे पार्ट हो गए। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लासिफाइड, यहाँ फ्लो चार्ट से हम देखेंगे पहले स्टेप पे कौन सा हम उठाएंगे, टेस्टिस या स्क्रोटम, रेटिटेस्टिस, इजाकुलेटरी, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडेमिस, वास डिफरेंस, इन सबको स्टेप टू स्टेप हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्रोटम। सबसे पहला हमारा होगा, सबसे पहला स्क्रोटम। आइए देख लेते हैं स्क्रोटम। फिलहाल ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अदर मेडिकल के कंपटीशन में ये पूछते हैं, इसलिए इसको बताना बहुत ज़रूरी है। हम पहले ही बता दे रहे हैं ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, ज़्यादा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप एक तरीके से समझ लीजिए कि देख लीजिए बस। आगे देखते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम है क्या, यहाँ पे हम इसका फिगर बना दे रहे हैं। स्क्रोटम स्क्रोटल पाउच, एनसीईआरटी में देखेंगे ये स्क्रोटल पाउच में पाया जाता है टेस्टिस, और टेस्टिस के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये टेस्टिस जो है ये ओवल शेप होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पाउच में 1 पेयर टेस्टिस पाए जा रहे हैं, और ये टेस्टिस ये हो गया स्क्रोटम, और ये स्क्रोटम से टेस्टिस अटैच है एक कार्टिलेज द्वारा। इस कार्टिलेज को बोलते हैं गुबरेनाकुलम। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टेस्टिस कहाँ है, पहले इसकी स्टडी हम कर लेते हैं। स्क्रोटम है कहाँ, जैसे कि आप डिटेल जानते हैं, हम जो है सिगमेंटेड एनिमल, जो 11th में पढ़ चुके हैं वो अच्छे ढंग से जानते होंगे, हम सिगमेंटेड एनिमल, हम 5 सेगमेंट में डिवाइड हुए हैं। पहला हमारा हेड, दूसरा है नेक, नेक्स्ट है थोरेसिस, एब्डोमेन, और लास्ट पार्ट होता है पेल्विस। तो पेल्विस वाले रीजन से ये स्क्रोटम अटैच होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्क्रोटम से टेस्टिस किससे अटैच है, तो वो अटैच है गुबरेनाकुलम से, और ये टेस्टिस अटैच है इस वाले पार्ट से। पहले स्टडी कर ले, जान ले हम ये वाला पार्ट है कौन सा। तो यहाँ पे हम देखें ये जो कैनाल है, इस कैनाल को कहते हैं इंग्वेनल इंग्वेनल कैनाल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टेस्टिस इंग्वेनल कैनाल से अटैच है एक कार्ड से, उस कार्ड को कहते हैं स्पर्मेटिड कार्ड बोलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इंग्वेनल कैनाल से टेस्टिस अटैच है एक कार्ड से, उस कार्ड को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड कार्ड कहते हैं।
तो आगे देखते हैं ये इग्वेनल कैनाल है क्या। इग्वेनल कैनाल कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जो लेयर हैं ये लेयर रप्चर्ड होने के कारण जो इंटेस्टाइन का लूप होता है, जो हमारे स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन है उसका कॉइल जो होता है, लूप जो होता है, वो लूप स्क्रोटम में चले जाते हैं। वो लूप कहाँ चले जाते हैं? स्क्रोटम में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है वो पेन काज करते हैं, दर्द महसूस करते हैं और इसकी साइज, स्क्रोटम की साइज क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है और इस डिजीज को कहा जाता है, इस डिजीज को कहते हैं आप इग्वेनल हार्निया। तो ये हमारा पूरा डिटेल हो गया स्क्रोटम के बारे में, एक बार फिर से देख ले। और यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं इसे कहते हैं स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं, स्क्रोटम सेप्टा कहते हैं, जो दोनों पाउच को डिवाइड करता है। एक बार फिर से हम देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे हम एक फ्लो चार्ट बनाए थे, वहाँ पे टेस्टिस था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को फिर डिवाइड किए थे एक्सेसरी डक्ट में। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सेसरी डक्ट में हमने डिवाइड किया था, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो सबसे पहले इसी फ्लो चार्ट से सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं स्क्रोटम। तो स्क्रोटम में हमने स्क्रोटम का पूरा फिगर बना दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्क्रोटम एक पाउच है जो हमारे पेल्विक रीजन से अटैच है, और ये पेल्विक रीजन से किससे अटैच है? इग्वेनल कैनाल से। यदि ये इग्वेनल कैनाल का जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, ये रप्चर्ड हो जाएगा, ये लेयर रप्चर्ड हो जाएगा तो लूप ऑफ इंटेस्टाइन क्या होगा? हमारे स्क्रोटम में हैंग डाउन कर जाएगा और ये क्या काज करेगा? ये काज करेगा पेन काज करेगा, ये डिजीज काज करेगा, उस डिजीज को कहते हैं इग्वेनल हार्निया। आगे देखेंगे इस पाउच में टेस्टिस जो है, ईच पाउच में, प्रत्येक पाउच में यहाँ पे टेस्टिस है, प्रेजेंट हैं, और ये टेस्टिस यहाँ पे स्क्रोटम से अटैच है एक कार्ड द्वारा, उसे क्या कहते हैं? गुब्रेनाकुलम कहते हैं। और यही टेस्टिस इग्वेनल कैनाल से अटैच है बाय किससे? स्पर्मेटिड कार्ड से। ये स्पर्मेटिड कार्ड से अटैच है। आइए देखते हैं, डिटेल स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक और पॉइंट हम आपको बता दें, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्क्रोटम, यहाँ पे स्क्रोटम हम देखेंगे, स्क्रोटम, ये स्क्रोटम, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रोटम। तो ये स्क्रोटम में एक मसल्स होते हैं, जिस मसल्स को क्या कहते हैं? डार्टस मसल्स कहते हैं। ये मसल्स को क्या कहते हैं? डार्टस मसल्स। ये डार्टस मसल्स हैं। अब हम देखेंगे, ये इसके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल। आप एक बार फिर से इसको स्क्रीनशॉट आउट करके रख लीजिए, देखते रहिए और हम आपको आगे बताते हैं डार्टस मसल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे डार्टस मसल्स है क्या। डार्टस मसल्स जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि डार्टस मसल्स, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लेयर, ये स्क्रोटम में है और ये कैसा पिगमेंट है? ये डार्कली पिगमेंटेड है। पिगमेंट मीन्स क्या होता है? कलर, डार्क पिगमेंट है ये। और इसका काम क्या है? ये विंटर में क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, और समर में क्या करता है? एक्सपैंड करता है। ये क्यों करता है? ये इसलिए करता है कि टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से हमेशा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस होता है। क्यों लेस होता है? क्योंकि वहाँ पे स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इतना टेम्परेचर की नीड होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कैसे होते हैं डार्टस मसल्स। ये डार्टस मसल्स डार्कली पिगमेंटेड होते हैं और ये विंटर में क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जिससे टेस्टिस क्या होता है? हमारे बॉडी पार्ट से अटैच हो जाता है। नेक्स्ट है समर में। समर में टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट का हाई होने से हमारे बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है, तब इस समय स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो इस समय क्या करता है? ये डार्टस मसल्स एक्सपैंड कर जाता है, जिससे ये टेस्टिस लोअर साइड आ जाती है बॉडी की। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या करता है? रेगुलेशन। किसका रेगुलेशन कर रहा है? ये रेगुलेशन करता है टेस्टिस के टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्पर्मेटिड कार्ड। जैसे कि अभी हम फिगर में दिखा चुके थे, ये स्पर्मेटिड कार्ड, ये स्पर्मेटिड कार्ड, इसके बारे में देखिए ध्यान से। ये स्पर्मेटिड कार्ड क्या कर रहा है? ये टेस्टिस को अटैच कर रहा है इग्वेनल कैनाल से। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं
कि स्पर्मेटिड कार्ड इट कनेक्टेड टेस्टिस टू किससे, इग्वेनल कैनाल से। ये अटैच कर रहा है टेस्टिस को इग्वेनल कैनाल से। फिगर को ध्यान से देखिए, अपने माइंड में उसको ले लीजिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं गुब्रेनाकुलम। हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं ये गुब्रेनाकुलम है क्या। एक बार फिर से देख लीजिए गुब्रेनाकुलम है क्या। ये रहा टेस्टिस को स्क्रोटम से अटैच करने वाला जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं, गुब्रेनाकुलम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं गुब्रेनाकुलम। इट मेंटेन मिजोर्चियम है क्या, मिजोर्चियम। मिजोर्चियम सेंटेंस हम यहाँ बता दिए। मोमेंट ऑफ टेस्टिस अप टू मोमेंट ऑफ टेस्टिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। टेस्टिस को ऊपर और नीचे जाने के प्रोसेस को, मतलब मोमेंट ऑफ अप एंड डाउन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मिजोर्चियम कहते हैं। और ये मिजोर्चियम को कौन मेंटेन करता है, तो गुब्रेनाकुलम इस मिजोर्चियम को मेंटेन करता है। तो आगे देखेंगे ये कौन से कार्टिलेज का बना है। हमारे बॉडी में बहुत सारे दो ही स्केलेटन हैं जो हमारे फ्रेम को प्रोवाइड करते हैं, ढांचा जो प्रदान करते हैं। स्केलेटन दो हैं, एक कार्टिलेज है, एक बोन है। तो ये भी कार्टिलेज है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कार्टिलेज तो कई टाइप के होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मली पूछा जाएगा, वैसे नीट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अदर एग्जाम में पूछा जाएगा कि गुब्रेनाकुलम कौन से कार्टिलेज के बने हैं। कई टाइप के कार्टिलेज होते हैं, वो बने होते हैं फाइब्रस इलास्टिक कार्टिलेज का। और ये कनेक्ट किससे कर रहा है, तो आप पहले ही जानते हैं, ये टेस्टिस को स्क्रोटम से अटैच कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे हम बता चुके थे इग्वेनल कैनाल, ये क्या करता है, हम बताएं अभी आपको कि हेड, नेक, थोरेसिस, एब्डोमेन, पैल्विक वाले रीजन से इग्वेनल कैनाल क्या करता है, स्क्रोटम को अटैच करता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इट हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ स्क्रोटम टू पैल्विक रीजन। नेक्स्ट इग्वेनल हार्निया, हम पहले ही बता दिए थे कि इग्वेनल हार्निया जो इग्वेनल मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन रेप्चर्ड होने के कारण इंटेस्टाइन का जो लूप होगा, वो लूप क्या होगा, स्क्रोटम में हैंग डाउन कर जाएगा, वो आ जाएगा स्क्रोटम में। और आप सोच सकते हैं स्क्रोटम में जब लूप ऑफ इंटेस्टाइन आएगा तो कितना पेन होगा, दर्द कितना होगा। इस डिजीज को कहते हैं इग्वेनल हार्निया कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लूप ऑफ इंटेस्टाइन हैंग डाउन इनटू स्क्रोटम इज कॉल्ड एज इग्वेनल हार्निया। तो हमारा लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा छोटा लेक्चर हम बना रहे हैं और कोशिश करेंगे हम आपका जल्द से जल्द हर एक का जो मैटर हो उस मैटर को कवर करें नीट लेवल तक। थैंक यू। और कोई भी क्वेश्चन आपका हो, डाउट कोई भी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।